अरे गाना बंद करो यार। हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और नंबर के हिस्ट्री के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। तो इस प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर में ये 4-5 जो प्रॉपर्टीज़ आपको दिख रहा है, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो ये 4-5 प्रॉपर्टी आगे भी अगर हम कभी कुछ पढ़ेंगे तो उसमें भी ये प्रॉपर्टीज़ आ सकता है ऐसा। और ये सारी प्रॉपर्टीज़ एडिशन के रेस्पेक्ट में भी होता है, मल्टीप्लिकेशन के भी रेस्पेक्ट में होता है। तो आइए इसको बारी बारी से जानते हैं। तो इसमें पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि द सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर। मतलब जैसे मैं इस पे 1/2 रियल नंबर है। दूसरा अगर कोई भी रियल नंबर ले लो, मैं 2 लेता हूँ या मैं 1/2 ही ले लेता हूँ, दोनों रियल नंबर है। दोनों का सम क्या होता है 1, ये भी रियल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टीज यही बोलता है कि द सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। अभी हम लोग इसको एडिशन के रेस्पेक्ट में ये कर रहे हैं। अगर ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में रहता तो ये सेम रहता, ऐसा कुछ नहीं रहता। प्लस के जगह पे इनटू का साइन रहता, तो वो हम आगे जाके देखेंगे। पहले इसको ये देख लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टीज क्या बोलता है, द सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो एक हमने रियल नंबर से लिया, दूसरा भी रियल नंबर से लिया, तो सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर। 1 भी रियल नंबर से बिलोंग करता है। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ ए एंड बी आर रियल नंबर तो ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ये तो होगा ही, जाहिर सी बात है। अगर मैं 2 रियल नंबर लेता हूँ, 1 एंड 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो 1 + 2 जो होगा, क्या 2 + 1 नहीं होगा? होगा ना। तो यही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए बी सी 3 रियल नंबर हम लेते हैं तो ए प्लस बी, उसके बाद प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों इक्वल होगा। कहने का मतलब अगर मैं एग्जांपल लूँ 1 2 3, 3 रियल नंबर लेता हूँ, इसको मैं 1 + 2 इसको पहले ऐड कर देता हूँ, उसके बाद 3 ऐड करता हूँ इसमें। अरे वेट, 1 + 2 + 3, तो ये दोनों इक्वल होगा ना। 1 + 2 करूँगा 3, 3 + 3 क्या होगा, ये 6, फिर 3 + 2 पहले ऐड कर दूंगा तो 5 + 1 ये भी 6, तो दोनों इक्वल हो गया, जाहिर सी बात है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो 0 जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एडिशन के रेस्पेक्ट में। एडिशन के रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 0 है। क्यों? आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम कोई भी रियल नंबर लेते हैं और अगर मैं उसमें उस आइडेंटिटी एलिमेंट को ऐड करता हूँ तो फिर से वही नंबर आ जाता है, उसी को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मैं कोई रियल नंबर लिया ए, उसमें मैं क्या ऐड करूँगा कि फिर से वही नंबर आ जाएगा, तो 0 ही ऐड करूँगा, है ना, तभी फिर से वही नंबर आएगा। इसलिए 0 जो होता है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है एडिशन के रिस्पेक्ट में, या बोले तो इसको एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं। अब दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इफ a is a real number then there exists a real number -a such that a plus -a या -a plus a इक्वल्स टू 0। तो इन्वर्स का क्या सीन है ये देखो। अगर मैं कोई रियल नंबर a लेता हूँ, है ना, तो उसमें मैं क्या ऐड करूँ कि आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए।
तो एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी क्या होता है? ज़ीरो होता है। तो मैं कोई भी रियल नंबर ले रहा हूँ तो उसमें मैं क्या ऐड करूँगा कि ज़ीरो आ जाएगा? तो मैं जाहिर सी बात है उसी का निगेटिव ऐड करूँगा, माइनस ए, तभी जीरो आएगा। तो ये माइनस ए क्या हो जाएगा? माइनस ए इनवर्स ऑफ ए हो जाएगा, है ना। इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। जैसे कोई भी रियल नंबर में ए लिया, है ना, उसमें मैं क्या ऐड करूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए? तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है एडिशन के रेस्पेक्ट में? ज़ीरो। तो ए में मैं क्या ऐड करूँगा कि जीरो आएगा? तो इसी नंबर का निगेटिव वाला पोर्शन ऐड करूँगा, तभी तो जीरो आएगा। तो माइनस ए क्या हो जाएगा? माइनस ए को हम इनवर्स ऑफ ए बोल देंगे, इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स का यही है। तो पहला क्या प्रॉपर्टी था? क्लोजर, कि द सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर। एक नंबर हम रियल नंबर से लेते हैं, दूसरा भी रियल नंबर से लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो रियल नंबर में ही जाएगा। यही क्लोजर प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव क्या है? ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। एसोसिएटिव ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। और आइडेंटिटी का क्या है? एडिशन के रिस्पेक्ट में ज़ीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। क्यों होता है पता ही है। कोई भी अगर मैं रियल नंबर लेता हूँ तो उसमें मैं क्या ऐड करूँ कि फिर से वही नंबर आ जाए? तो उस रियल नंबर में चाहे कोई भी रियल नंबर हो तो उसमें अगर मैं जीरो ही ऐड करूँगा तभी वो फिर से वही नंबर आ पाएगा। इसलिए हम लोग ज़ीरो को आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं एडिशन के रिस्पेक्ट में, या एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो इसमें क्या है कि कोई भी रियल नंबर मैं लेता हूँ उसमें मैं क्या ऐड करूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है? ज़ीरो। तो कोई भी रियल नंबर में उसका निगेटिव वाला पोर्शन ऐड करोगे तभी ज़ीरो आएगा। कोई भी रियल नंबर ले लो, टू ले लो, तो टू में क्या ऐड करोगे कि ज़ीरो आएगा? माइनस टू। टू में क्या ऐड करोगे? टू में माइनस टू ऐड करोगे तभी जीरो आएगा। अपने मन से कोई भी नंबर सोच लो तुम। सिक्स में क्या ऐड करोगे? माइनस सिक्स, तभी जीरो आएगा। तो ये जो कोई भी रियल नंबर में लूँगा उसका निगेटिव वाला पोर्शन होगा वो इनवर्स हो जाएगा उस नंबर का। तो यहाँ ए का इन्वर्स क्या है? ए का इन्वर्स को ऐसे शो करते हैं, इन्वर्स का साइन ऐसे। ए का इन्वर्स क्या हो गया? माइनस ए। ए का इन्वर्स क्या हो गया? माइनस ए। अब ये सारा जो प्रॉपर्टी है सेम प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी होगा। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड में आपका स्वागत है। देखो इसमें भी सेम प्रॉपर्टी क्लोजर। तो इसमें क्लोजर में अगर ए और बी मैं दो रियल नंबर लेता हूँ तो ए इंटू बी भी रियल नंबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी ले लो, रियल नंबर कोई सा भी नंबर ले लो, टू रूट, मैं एक रियल नंबर टू लेता हूँ और एक रूट थ्री लेता हूँ, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? टू रूट थ्री। तो टू रूट थ्री भी तो रियल नंबर ही है, टू रूट थ्री भी रियल नंबर ही है। तो सेम सेम हो रहा है कि नहीं? जैसे एडिशन के रेस्पेक्ट में यहाँ पे प्लस हो रहा था तो सम ऑफ टू रियल नंबर इज ऑल्सो अ रियल नंबर, सेम ही है। मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। तो ए और बी टू रियल नंबर है तो ए इंटू बी भी रियल नंबर होगा। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर तो ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए। एग्जाम्पल तो मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत है। टू इंटू थ्री, दो रियल नंबर लिया टू और थ्री, तो ये इक्वल होगा ही थ्री इंटू टू के। सिक्स इक्वल टू सिक्स होता है, पता ही है आपको, है ना। तो इसमें तो कोई ये बताने वाली बात नहीं। एसोसिएटिव, ए इंटू बी इंटू सी, तीन अगर रियल नंबर ए बी सी, अगर मैं तीन रियल नंबर लेता हूँ ए बी सी, तो ए इंटू बी इंटू सी इक्वल्स टू ए इंटू बी इंटू सी होगा।
इसको हम लोग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। ले लो 2 3 4, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4 होगा ही। 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24 होता है। 4 3 जा 12 और 2 जा 24, तो दोनों इक्वल हो गया। बस यही है। आप तीन कोई भी रियल नंबर ले लो, रियल नंबर के सेट से तीन कोई सा भी तुम नंबर ले लो, ये जो प्रॉपर्टी है ये होल्ड करेगा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, अब इसमें थोड़ा सा एडिशन वाले से फ़र्क है। मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में वन आइडेंटिटी होता है। क्यों वन आइडेंटिटी होता है? आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या थी कि अगर मैं कोई सा भी नंबर लूँ, एडिशन के वाले रिस्पेक्ट में क्या था कि अगर मैं कोई सा भी नंबर लूँ, हाँ, अगर मैं कोई सा भी नंबर लूँ तो उसमें मैं क्या ऐड करूँगा कि फिर से वही नंबर आ जाए? तो क्या ऐड करोगे तुम? 0 ऐड करोगे, तभी फिर से वही नंबर आ पाएगा। इसलिए 0 क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी है ना, एडिशन के रेस्पेक्ट वाला। अब मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो यहाँ पे प्लस के जगह पे इंटू आ जाएगा। तो ए में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि फिर वही नंबर आ जाए? तो 0 तो नहीं कर सकते ना, 0 करोगे तो 0 आएगा, सेम नंबर तो नहीं आ पाएगा ना। तो ए में हम लोग क्या मल्टीप्लाई करें कि फिर से वही नंबर आ जाए? तो 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 क्या हो जाएगा? तो 1 क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई के रेस्पेक्ट में 1 आइडेंटिटी होता है। अब इन्वर्स पे आ जाते हैं। तो तरीका सेम ही है निकालने का। जैसे प्लस के रेस्पेक्ट में इन्वर्स कैसे निकालते थे कि ए में हम लोग क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए? तो आइडेंटिटी एडिशन के रेस्पेक्ट में क्या होता है? 0, एडिटिव आइडेंटिटी। तो क्या ऐड करोगे ए में कि फिर 0 आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए? तो उसी का माइनस वाला पोर्शन है ना। अब इन्वर्स है मल्टीप्लाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे प्लस के जगह पे इंटू आ जाएगा। तो ए में हम लोग क्या इंटू करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या मल्टीप्लाई करोगे बोलो? 1/a, जाहिर सी बात है 1/a मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। तो 1/a क्या हो गया? a का इन्वर्स हो गया। 1/a क्या है? ये इन्वर्स ऑफ a हो गया, ये इन्वर्स ऑफ a। और इसको अगर हम लिखे तो a इन्वर्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1/a हो जाएगा। a इन्वर्स 1/a, ये इन्वर्स का साइन होता है ऊपर माइनस, जो ऐसे 1 लिखते हैं इन्वर्स। तो a इन्वर्स क्या हो गया? 1/a। और एक इसमें एक और प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मतलब अगर ऐसा कुछ है a इंटू, हाँ, अगर a इंटू बी प्लस सी है तो इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। a इंटू बी कर सकता हूँ प्लस a इंटू सी कर सकता हूँ। तो ये नॉर्मल सा है, देख लो। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, लॉज ऑफ इंडिसेस फॉर रियल नंबर। ये कुछ लॉज हैं, इसको अगर आप याद रखोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। हाँ, तो क्या क्या है? फर्स्ट क्या है? a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा? सेम बेस रहेगा तो पावर ऐड हो जाएगा, है ना। कैसे? जैसे अरे यार, a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है, तो ये क्या हो जाएगा? a टू द पावर m प्लस n। कुछ अपने मन से कोई भी एग्जाम्पल ले लो कुछ। जैसे मैं 2 लेता हूँ, 2 द पावर 5, इतना बड़ा नहीं करके दिखा देता हूँ। 2 द पावर 2 इंटू 2 द पावर 3,
सेम बेस पावर ऐड, क्या हो जाएगा 2+3, तो ये क्या हो गया यहाँ से 2⁵ ऐसे लिख सकते हैं। और ये दोनों सेम आएगा 2⁵2 इंटू 2⁵3 या 2⁵5 ऐसे लिख सकते हैं इसको। ये दोनों पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अगर तुमको ये नहीं लग रहा कि ये अगर सही है कि गलत, तो मैं ये इसको बता देता हूँ। 2⁵2 कितना होता है 4 इंटू 2⁵3 8, ये कितना हो जाएगा 8 4 जा 32। अच्छा, और ये 2⁵5 आ रहा है, तो 2⁵5 कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 इक्वल आ गया। हाँ, तो यही बताना चाह रहा था मैं कि a⁴m रहे a⁴n सेम बेस है, बेस दोनों का यही है ना, सेम बेस होना चाहिए, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है a⁴m डिवाइडेड, यहाँ डिवाइड का साइन रहे तो पावर जो है वो माइनस हो जाता है। एग्जाम्पल्स आपको चाहिए तो कोई भी एग्जाम्पल आप सोच के कर लो, इसमें कोई ये वाली बात नहीं। जैसे अगर मैं 8 लेता हूँ 7⁵5 लेता हूँ, कुछ भी ले लो ना, बेस सेम होना चाहिए। बेस दोनों का 7 है तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो पावर माइनस हो जाएगा 8 - 5, तो 7⁵3 ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर ऐसे कभी देखते हो कोई भी नंबर है उसका पावर ऐसे लिखा देखते हो, थर्ड फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, थर्ड में आ जाते हैं, कोई भी ऐसा देखते हो पावर है इसका और होल का पावर है, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो a⁴m इंटू n, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। या बोले तो कितना भी रहे, इसका पावर n है फिर इसका पावर भी कुछ है, मान लो p, है ना, तो ये हो जाएगा a⁴m इंटू n इंटू p, a⁴m इंटू n इंटू p, तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ तो पहले इसको मिटा लेता हूँ। हाँ, एक एग्जांपल, अगर 2⁵3 है फिर इसका पावर 2 है तो तुम इसको 2⁵3 इंटू 2 भी लिख सकते हो, या बोले तो 2⁵3 2 जा 6 ऐसे लिख सकते हो, ये दोनों इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या है, ab⁴n, ab⁴n, तो इसको ऐसे भी अलग अलग लिख सकते हो, a⁴n इंटू b⁴n ऐसे लिख सकते हो। एक एग्जांपल लूँ, अगर जैसे 20⁵5 है तो 20 को क्या मैं 5 इंटू 4 नहीं लिख सकता, 5 4 जा 20⁵5, तो अब मैं इसको 5⁵5 लिख दूंगा इंटू 4⁵5 लिख दूंगा, यही है। अगर नेक्स्ट एग्जांपल लूँ मैं 42⁵7, तो 42 को कैसे लिख सकते हो, 2 3 जा 6 और 6 7 जा 42⁵7, और सबको अलग अलग कर दो, 2⁵7 3⁵7 इंटू 7⁵7, ये हो गया। अब मुझे नहीं लगता इस पर और ज़्यादा एग्जांपल देने की ज़रूरत है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इसको मिटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट है फिफ्थ प्रॉपर्टी a/b का पावर n,
तो इसको मैं a का पावर n अलग कर सकता हूँ पावर बस, है ना। जैसे 5/6 का पावर कुछ है 2, तो मैं 5 का पावर 2 और 6 का पावर 2 ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ। नेक्स्ट है a टू द पावर -1 लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 टू द पावर a। किसी भी नंबर पे, जैसे 5 है, इस पर -1 है, तो इसको हम लोग 1 के नीचे लिख देते हैं, कैसा भी नंबर हो। 6 का पावर -1 है तो 1 के नीचे 6 लिख देंगे, बस 1 के नीचे ये वाला टर्म लिख देते हैं। इसका मतलब ये होता है। ये मैं क्यों बताया, क्योंकि इस नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी पे बेस्ड है। से रुको, आ जाते हैं हम लोग अपना 7th प्रॉपर्टी पे। a/b का पावर -1 है। अब क्या करेंगे, -1 पावर रहता है तो क्या करते हैं, जो टर्म के ऊपर जो पावर रहता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 1 के नीचे वो सेम टर्म लिख देते हैं। तो 1 के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे, अभी तो a/b के ऊपर पावर है -1, तो 1 के नीचे हम लोग a/b लिख देंगे, है ना। अब ये क्या हो जाएगा, 1/a और b ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लोग b/a लिख देंगे, ये b/a हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, a/b का पावर माइनस, अगर इसमें जैसे पिछले वाले प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा a/b का पावर जब -1 रहता है तो क्या करते हैं, इसको 1 के नीचे a/b लिख देते हैं, तो ये बाद में क्या हो जाता है, b ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे 1/a हुआ और b को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये b/a हो जाता है ना। मतलब a/b के ऊपर -1 पावर है तो ये b/a हो जा रहा है ना। सेम ऐसे ही इसको भी करते हैं, टू चेंज माई पेन। हाँ, ये वाली प्रॉपर्टी है ना। तो a/b का पावर इस बार -1 नहीं, इस बार -n है, तो ये क्या हो जा रहा है, b/a का पावर n। ऐसे क्यों हो जा रहा है ना। तो ऐसे सोचो, मान लो a/b का पावर -1 है ना, तो क्या होगा, 1 का पावर a/b नीचे आ जाएगा, लेकिन पावर -1 नहीं है, माइनस के साथ n भी है ना, n भी है, तो इसके ऊपर पावर n आ जाएगा। ये शायद नहीं समझ आया क्या, मतलब -1 के वजह से हम ये नीचे आ रहे हैं, और n जो पावर है उसको तो लिखना पड़ेगा ना। वेट, हाँ, a/b के पावर -n है, तो -n -1 के वजह से ये 1 के नीचे आएगा a/b, है ना। और फिर पावर क्या n आएगा तो n लिख देंगे ऐसे, या बोले तो इसको हम लोग b/a का पावर n भी लिख सकते हैं। यही लिखने की कोशिश की जा रही है। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, बहुत समय इसमें बर्बाद हो गया। नेक्स्ट में क्या है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। हाँ, अगर a टू द पावर m है और a टू द पावर n है, तो दोनों, जैसे a का पावर m और a का पावर n, तो ये जो पावर है दोनों इक्वल हो जाएगा, तो m इक्वल्स टू n हो जाएगा। एग्जाम्पल कोई भी ले सकते हो, जैसे क्या एग्जाम्पल लूँ मैं, हाँ एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, पहले इसको मिटाता हूँ। 5 का पावर p है और 5 का पावर 3 है, तो बेस तो सेम है, तो p इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर बेस सेम है तो ऊपर वाला पावर इक्वल हो जाता है, तो p इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी क्या प्रॉपर्टी है, a टू द पावर n इक्वल्स टू b टू द पावर n। देन इस बार देख रहे हो, इस बार जो पावर है वो सेम है,
तो इस बार बेस ही इक्वल हो गया। दिस इम्प्लाइज ए इक्वल्स टू बी, मतलब ए टू द पावर n एंड बी टू द पावर भी n है, तो इस बार a इक्वल्स टू बी हो जा रहा है। लेकिन इससे तो मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरे को दिक्कत क्यों है? क्योंकि ये ब्रैकेट में इसने n इज ऑड क्यों लिखा है? n को ऑड ही क्यों होना चाहिए? तो एक एग्जांपल में ले लेता हूँ, 5 टू द पावर 7 p टू द पावर 7, पावर दोनों का सेम है, तो p इक्वल्स टू क्या होगा? 5 होगा, है ना। लेकिन अगर इवन रहेगा तो क्या दिक्कत है? इसने यहाँ पे क्यों ऑड लिख दिया कि ऑड ही होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। जब n ऑड होगा तभी। इवन रहेगा तो क्या लोचा होगा इसमें? तो एक वाला हम लोग इवन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हमने ऑड का एग्जांपल लिया, 5 टू द पावर 7 इक्वल्स टू p टू द पावर 7, तो यहाँ से p क्या आ रहा था? 5। तो अगर मैं इवन लूँगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा? अगर n की वैल्यू मैं इवन लेता हूँ तो n की वैल्यू इवन क्या ले सकते हो? 2 ऐसा कुछ लेते हो, तो इसमें क्या दिक्कत होगा? तो इवन वाले में ये दिक्कत होगा। ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ यहाँ पे आपको। तो इवन वाले में ये दिक्कत है, जैसे मैं 5 लेता हूँ एक नंबर और एक -5 लेता हूँ, अगर मैं दोनों का स्क्वायर करता हूँ, n इवन है यहाँ पे, n इक्वल्स टू 2 इवन, तो दोनों का स्क्वायर सेम ही आ रहा है, 25 इक्वल्स टू 25। लेकिन 5 जो है वो -5 के इक्वल होता है? नहीं होता है। लेकिन प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या बोल रही है कि a का पावर n है, b का पावर n है, तो इसका मतलब जो a है वो b के इक्वल होगा, a b के इक्वल होगा, है ना। लेकिन हम जब पावर इवन ले रहे हैं, जब हम लोग इवन पावर ले रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है? तब भी ये इक्वल हो जा रहा है ना। 25 के तो इक्वल हो जाता है, लेकिन 5 -5 के इक्वल हो रहा है? नहीं हो रहा है। 5 -5 के इक्वल नहीं होता है, इसलिए पावर हम लोग इवन नहीं लेंगे। इसलिए यहाँ पे कंडीशन है कि पावर ऑड होना चाहिए। जब पावर ऑड होगा तभी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होएगी, है ना। a का पावर n, b का पावर n, ये a इक्वल्स टू b, ये नीचे वाला टर्म इक्वल तभी होगा जब n ऑड होगा, है ना। कंडीशन है यहाँ पे। और नेक्स्ट ये है कि a टू द पावर n, b टू द पावर n, हाँ ये इवन वाला कंडीशन आ गया, है ना। a टू पावर n, b टू पावर n, तो a इक्वल्स टू b भी हो सकता है, प्लस b भी हो सकता है, और -b भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखो तो एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ पे 2 टू द पावर 4 और x टू द पावर 4, तो यहाँ पे x क्या आएगा बोलो? अगर पिछले वाले प्रॉपर्टीज से बात करें तो जब n ऑड हो रहा था तो a b के इक्वल हो जा रहा था, तो यहाँ पे भी तुम अगर वैसा बात करो तो क्या हो जाएगा? x किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। लेकिन नहीं, n यहाँ पे इवन है, 4 क्या है? इवन होता है, तो ये 2 भी होगा और -2 भी होगा, है ना। तो x को हम लोग +-2 ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर तुम यहाँ पे -2 भी लोगे तो ये सेटिस्फाई करेगा। 2 का पावर 4 इक्वल्स टू -2 का पावर 4, है ना। 2 का पावर 4 कितना होता है? 16, और -2 का पावर 4 भी करोगे तो क्या आएगा? तब भी 16 ही आएगा, इसलिए x +2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। जब पावर